हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, कोरोना वॉरियर में ड्यूटी लगी हुई है, फिर भी टाइम निकाल के आपके लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ आपको टाइम पर सारी वर्कशीट मिलें। तो अगर लेट हो जाती तो प्लीज़ उसको एडजस्ट भी करें। तो आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31, डेट जो है वो 15 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। क्लियर। अब ये जो वर्कशीट है वो क्या है, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है। तो अब ये पोइम है विंड, और विंड अगर आप देखेंगे तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर विंड पोइम के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने खुद अपनी स्टोरी भी है, उसमें समरी भी है और कंप्रीहेंशन पैसेज भी हैं, उसको भी एक बार आप ज़रूर देखना। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास अब बिल्कुल नहीं होता है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। विंड कम सॉफ्टली, अब पोइट क्या कह रहा है, हवा को एड्रेस करके कह रहा है भाई आप धीरे धीरे बहो, अर्थात धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, जो विंडोज़ के ऊपर जो शटर लगे हुए हैं उनको मत तोड़ो, अर्थात उनको ढकने के लिए जो लगाए गए हैं, अब तेज हवा चलेगी तो वो टूट जाएंगे। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर होता है फैला देना, बिखरा देना। वो क्या, जो पेपर हमने रखे हुए अब तेज हवा चलेगी तो वो सारे बिखर जाएंगे, तो जो कागज़ है, पेपर है, उनको मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ है, अलमारी है, उसके ऊपर जो रखी किताबें हैं उनको मत फेंको, इधर उधर मत फेंको। इसका मतलब हवा क्या है, तेज चल रही है, और जब तेज चल रही है तो पोइट अब उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से भी आप धीरे से चलो, इतनी स्पीड में मत चलो। देयर लुक वोट यू डिड, यू थ्रोन देम ऑल डाउन। वो क्या, देखो अब आपने क्या कर दिया है, आपने तो सबको नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और यहाँ तक कि जो मेरी बुक्स थी उनके पेजेस को भी फाड़ दिया है। टीयर होता है फाड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है टोर। यू ब्रोट रेन अगेन, और ये इतना ही नहीं, आप तो अपने साथ बारिश भी लेके आ गए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग होता है कमज़ोर जो लोग हैं, और कहता आप तो बहुत चालाक हो क्योंकि आप कमज़ोर लोगों का ही मजाक उड़ाते हो, उन्हीं का उपास उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्या जो लड़खड़ाए हुए टूटने वाले जो घर है ना, जो नाजुक घर है, उन्हीं को आप गिरा रहे हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे कमज़ोर हैं उन्हीं को लड़खड़ाने पर था तोड़ने के लिए तैयार हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो राफ्टर जो होती हैं नाव या कश्ती उसमें लगा लो, राफ्ट जो लगी होती है उसको भी आप तोड़ने का, झकझोरने का काम कर रहे हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, जो वन है या लकड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास करें। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और यहाँ तक कि जो शरीर है ना उनको भी आपने झकझोर दिया है, तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो अब जब ये सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी तो अपना जीवन भी, उसको भी आपने अस्त व्यस्त निस्तेताबूत कर दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जब सारी चीज़ें आपकी नुकसान, घर आपका, डोर, विंडो, घर टूट जाएगा, दीवारें, तो क्या होगा आपका भी हार्ट भी, दैट वुड बी इन क्रम्बलिंग स्टेट, वो भी लड़खड़ा जाएगा, टूट जाए, झकझोर हो जाएगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो हवा का जो देवता है ना, विनोज, वैसे विनो होता है जैसे गेहूं के अंदर भूसी रली होती है, मिक्स है, और उसको जब आप हवा में लहराते हो ना तो उसमें वो एक साइड हो जाती है और वो एक साइड, उसको बोलते हैं विनो। तो वो कह रहा है द विंड गॉड विनोज, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान जो हवा का जो देवता है, वायु देवता है, वो विनोज अर्थात वो बरसा रहा है एक किस्म से, अनाज को अलग और भूसे को अलग। एंड क्रशेस देम ऑल, और सभी को क्रश कर रहा है, बिल्कुल तोड़ रहा है, क्रश कर रहा है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जैसा आपने उसको कहा था। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, अब जैसा आप चाह रहे हो हवा ऐसे करेगी नहीं, ना हमारी मानेगी। तो अब पोइट ने क्या कहा, भाई अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, आओ हम मिलके एक तो स्ट्रॉन्ग हाउसेस, अपने घरों को क्या कर देते हैं, मजबूत बना लेंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली, और जो दरवाजे आपके लड़खड़ा रहे हैं
हिल रहे हैं उनको बिल्कुल इकट्ठा करके जॉइंट करके मजबूती से ज्वाइन कर दो। फिमली होता है मजबूती से। प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी। और यहाँ तक कि आपके जो शरीर ललचार जो लचीलेपन के अंदर है, लचक रहे हैं, उनको भी फिम मजबूत बना दो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और अपने जो दिल है उसको भी मजबूत बना लो, शिथिल बना लो कि वो हिले ना, डिगे ना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर ये सारी चीज़ें कर ली ना आपने तो हवा हमारी दोस्त हो जाएगी, ना कि दुश्मन। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। और आपने देखा भी होगा, ये कह रहा है कि हवा तो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, ब्लो आउट हो है बुझा देना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर एंड फ्लोयर्स। और अगर वो जो आग है वो तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है, उसको क्या है, रोयर, वो दहाड़ने भी लग जाती है, फ्लोरिस, और काफ़ी फैल भी जाती है, समृद्ध बन जाती है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति का भी नियम है, कमज़ोर है उसको तोड़ना और स्ट्रॉन्ग है उसको और ज़्यादा उभारना। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। उसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है। ही प्रेज हिम एवरी डे। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम हर रोज़ उसकी प्रशंसा करते हैं। बच्चों डिटेल में अगर इसको देखना है तो वीडियो समरी सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख लें। बाय सुब्रमण्या भारती। ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है इसलिए। तो अब ये देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोइम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन पोइम। इस पोइम का पोइट कौन है, कौन है, ये दिया हुआ सुब्रमण्या भारती। द स्कैटर्ड द पेपर। सब किसने फैला दिए हैं उनको, पेपरों को। अब वो अगर ध्यान से पढ़ा किसने, विंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विंड। क्लियर। नेक्स्ट, द विंड विल बी विद अस इफ वी डू वॉट द पोइट से। जैसा पोइट करे वैसा ही करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो हमारी फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाएगी। वो डू द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स। वीकलिंग होता है कमजोर। कमजोर लोगों का क्या करता है, पोक फन एट, मजाक उड़ाता है। क्रसेस देम, उनको बिल्कुल तोड़ देता है। डोंट स्पेयर देम, उनको छोड़ता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। द पोइट आस्क्स पीपल। वो लोगों से पूछता है क्या, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाओ, ये भी बात सही कह रखी है। फिम द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाओ, ये भी बात कही है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने शरीर को, अपने दिल को मजबूत बनाओ, स्थिर करो, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्लियर है बच्चों। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। द विंड ब्लोज आउट। अब वो बुझा देगी किसको, वीक फायर को। अब ये देखना, आप ऑप्शन में भर भर के देख ले, अगर ना आता है ध्यान से पढ़ा है तो पता लग जाएगा। वीक फायर एंड मेक्स फायर रोयर एंड फ्लोरिश, किसको, स्ट्रॉन्ग फायर को। तो ये इसका आंसर है। व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइजेज इन द पोइम। पोइम में किसको सिंबलाइज करिए, किसका प्रतीक है वो। डिफिकल्टीज, यस। चैलेंजेस, यस। हार्डशिप, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, मुश्किलें। अब इनको सबको रिप्रेजेंट करिए तो ऑल ऑफ देम। द पोइट सजेस्ट वी शुड फेस चैलेंजेस। अब पोइट कहता है हमें चैलेंज कैसे फेस करने चाहिए। एंड स्टे फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और जो मुश्किल वाली घड़ी है उसमें भी मजबूत रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अब चार ऑप्शन देखो आप। रेयरली, मुश्किल से, केयरलेसली, तो ये होगा यानी कौन सा होगा, ब्रेवली, बहादुरी से। विच वर्ड इन इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोइम। अब वेवर मैंने होता है लड़खड़ाना, हिलना, लचीलापन, ऐसे वेवर। लेकिन ये क्या है, अनवेवरिंग, बिल्कुल शिथिल, मजबूत। और इसमें कौन सा वर्ड ऐसा, स्टीड फास्ट। कौन सा वर्ड है बेटे, स्टीड फास्ट। ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी वर्कशीट थी। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूटी लगी हुई है, वो भी ड्यूटी करनी है और आपकी भी ड्यूटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, स्टे एट होम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।